3 जून का पहला न्यूज़ देखो। तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ किसके किसके बीच, इंडिया और ओमान के बीच, ताकि वो अपना इंडियन प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री कर दे। कहाँ पे, ओमान में। कितना परसेंटेज सर, 99.38% तक। ये देखो 99.38% से ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ इंडियन टैरिफ लाइन्स। सो प्रीवियसली पहले क्या होता था कि इंडियन फार्मर्स या जो भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई मेरी, जब वो अपना मान के एग्जांपल ले लो, चलो एप्पल अपना भेज रहे हैं, ठीक है, ओमान में, तो क्रेट तुम्हारा एप्पल का क्रेट भेज रहा है कहाँ, ओमान पे, तो ओमानी गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर हैवी इंपोर्ट टैक्स डालेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, पहला चीज़ तो एप्पल का वहाँ पे प्राइस मेरा कॉस्ट हो जाएगा, जो यहाँ से मैं इंपोर्ट करवाया वहाँ पे दिया हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट करवा के गया है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, जो मेरा वहाँ का लोकल कॉम्पिटिटर है उससे मैं क्या करूँगा, कंपटीशन या अगेंस्ट नहीं रह पाऊँगा। लेकिन मेरा अंडर CEPA जो कि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत क्या है कि अब मेरे को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुका है। दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ जो प्राइस लग रहा है वही चीज़ वहाँ पे भी लगेगा, तो मैं लोकल कॉम्पिटिटर, लोकल जितना मार्केट है उनसे क्या कर सकता हूँ, कम्पीट कर सकता हूँ। अब देखो मेन क्या पॉइंट है, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट मेजर क्या क्या है, मेजोरिटी में क्या क्या, एग्रीकल्चर एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बासमती राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइस एंड पल्सेस, इस टाइप का। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी मेरे ज़्यादातर हो रहे हैं एक्सपोर्ट, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स, कलर, जेमस्टोन, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। अब देखो ये एक्सपोर्ट्स हो कैसे रहा है, तो 3 लोकेशन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए कहाँ जाएंगे ये लोग, ओमान जाएंगे, कहाँ पे, मैस्कट में। तो ये इसका ट्रैवलिंग रूट रहेगा। अब आ जाओ सेकंड में, महा वाटर मिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, देखो पहले ये जान लो, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड अनुसान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किए हैं। 200 करोड़ का ये मिशन है, ठीक है, ताकि किसको दे सके, यूनिवर्सिटीज़ को दे सके, स्टार्टअप्स को दे सके, ताकि वो इन्वेंट कर सके फ्यूचरिस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ड्यूरेशन कितना दिया गया, इसका ड्यूरेशन 5 साल दिया गया है। तो अभी का डेट में क्या है, इंडिया मेरा मैसिव वाटर क्राइसिस झेल रहा है, तो गवर्नमेंट पूछ रहा है साइंटिस्ट और इंजीनियर से कि अगर आप कुछ इन्वेंट करते हैं, लाइक जो चीपर भी हो, क्लीन पॉल्यूटेड रिवर को भी कर दे, ठीक है, रिसाइकल इंडस्ट्रियल वाटर वे सारी चीज़ें कर दे, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको 20 करोड़ का क्या देंगे, अमाउंट देंगे, ताकि इसको आप बिल्ड कर सकें और टेस्ट कर सकें रियल सिटी में। तो याद रखना अमाउंट है मेरा 200 करोड़। थर्ड है मेरा खेत बचाओ अभियान कैंपेन इन MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मेरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च किया है 1 मंथ का इंसेंटिव नेशनल कैंपेन, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। याद रखना ये 1 महीना का कैंपेन रहेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा जो हमारा केमिकल यूरिया जिसको हम छिड़कते हैं किस पे, पौधों में जो आप उगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा छिड़कने से, ज़्यादा ये सब करने से क्या होता है, मेरा ऑर्गेनिक सॉइल का क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सालों से क्या चला है, मेरे इंडियन फार्मर जो हैं, ठीक है, बहुत डम मतलब क्या, सारी चीज़ों को उसमें डंप कर दे रहे हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ चीफ केमिकल यूरिया, ठीक है, चीप केमिकल यूरिया, जिससे क्या हो रहा है, पहला चीज़ तो मेरा जो इसका रीज़न क्या है कि मेरा पहला क्रॉप तो जल्दी जल्दी क्या होता है, फास्ट ग्रो होता है, बट इन दी एंड इसका नेगेटिविटी क्या होता है कि ये तुम्हारा बर्न कर देता है या फिर किल कर देता है नेचुरल सॉइल को, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये कैंपेन लाया गया है, खेत बचाओ अभियान कैंपेन। अब इसमें क्या है कि गांव में एक्सपर्ट जाएंगे और फार्मर को दिखाएंगे कि हाँ, अगर आप यहाँ से शिफ्ट होते कोई और चीज़ों पे, लाइक बायो फर्टिलाइज़र, ताकि आपका जो लैंड है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो ये लाया गया है इस वजह से। याद रखना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, MP। पॉइंट के रिगार्डिंग देखो दिया हुआ है सारी चीज़ें। नेशनल न्यूज़ में पहला मेरा क्या था, इंडियन ओमान का, ठीक है, मेरा टैरिफ फ्री हो गया 99.38%। सेकंड मेरा महा वाटर मिशन लॉन्च हुआ है, इसका कितना अमाउंट है, 200 करोड़ का है। कितना ड्यूरेशन है मेरा, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। फिर थर्ड है मेरा खेत बचाओ अभियान, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और इसका मेन एम क्या है, ताकि रिड्यूस कर सके एक्सेसिव यूरिया डिपेंडेंसी और इम्प्रूव कर सके सॉइल का हेल्थ, क्योंकि ये क्या करता है, अगर एक हद से ज़्यादा करोगे तो पूरा लैंड को ख़राब कर देता है। तो इसको कम यूज़ करके या ना के बराबर यूज़ करके क्या करें, ताकि मेरा इंप्रूव हो सके सॉइल हेल्थ, प्रमोट कर सके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जैसी चीज़ INM। आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में। अब इसमें मेरा नेशनल न्यूज़ एंड बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस न्यूज़ है, इसको हम लोग देते हैं इमेज के रिगार्डिंग। पहला देख लो, भाषणी एंड DPIIT पार्टनर किए हैं इंडस्ट्री मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो मेरा गवर्नमेंट का जो AI ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है भाषणी,
जो क्या करता है लैंग्वेज को एक लैंग्वेज को मल्टीपल 22 लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये पार्टनर किसके साथ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके साथ किया है। यहाँ देख लो फुल फॉर्म, ताकि ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर सकूँ मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पोर्टल्स है उसको किस पे, 22 इंडियन लैंग्वेजेस पे कन्वर्ट कर सके। ठीक है, याद रखना, जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पोर्टल्स हैं। तो एक एग्जांपल, लेम एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है। मान के चलो असम में एक विलेज है, ठीक है, जिसको एक ब्रिलियंट क्या पता है, स्टार्टअप आइडिया पता है, और वो ये आइडिया किसको बताना चाहता है, सरकार को बताना चाहता है, ताकि उसको ग्रांट मिल सके, उन चीज़ों से वो कर सके। बट बेसिकली क्या उसको क्या फेस करना पड़ेगा, एक मैसिव वॉल फेस करना पड़ेगा, जो चीज़ है लैंग्वेज का। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट मेरा इंग्लिश और हिंदी में ही है। अब भाषणी मेरा जो ये है, ये क्या करता है, ये मेरा सारे जो तुम्हारा इनपुट लैंग्वेज है उसको 22 डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, अपने एआई के हेल्प से तुमने जो भी अपना जो स्टार्टअप है, जो भी तुम्हारा आइडिया है, तुम उसको बस बोलो, वो ट्रांसलेट कर देगा उसको अपने लैंग्वेज में, और प्रोवाइडर को क्या कर देगा, फीड कर देगा। तो ये इसका बेनिफिट है टाई अप होने का, समझ गया? तो कभी पूछे तो याद रखना, भाषणी मेरा 22 शेड्यूल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। सेकेंड है मेरा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-2026 रिलीज़ हो गया है। तो आरबीआई मेरा पब्लिश किया अपना ऑफिशियली क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें वो बताया कि उसका बैलेंस शीट में ग्रो हुआ है कितना, 20.6% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। ये देखो 2024 में 76.22 था, फिर 97 हो गया, समझ गया? जो कि मेरा कितना साइज़ का है, 91.97 लाख करोड़ का है एज ऑफ मार्च 31 मार्च 2026। और मेरे जो टोटल फ्रॉड केसेस हैं, ठीक है, 2024 से लेके 6, देखो थोड़े से ये क्या हुआ, डिक्रीज़ हो, कितना का डिक्रीज़ हो, -10.9% हो गया है। बट अभी भी केसेस हैं, लाइक फ्रॉड अमाउंट कितना हो गया है, 48,021 करोड़, इतना हो गया है। थर्ड देखो मेरा, इसको हटा देते हैं, थर्ड देखो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा क्या किया, स्पेंड किया 95 करोड़, याद रखना 95 करोड़ रुपए स्पेंड किया है, ताकि वह बिल्ड कर सके एआई पावर्ड फ्रेगनेंस रिसर्च लैब, कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में। तो ये क्यों हो रहा है, देखो जब HUL मेरा क्या करता है, एक नया शैम्पू और सोप बनाता है, और इन्वेंट जब उसको करना रहता है एग्जैक्ट स्मेल, ठीक है, जो इंडियन कंज्यूमर को क्या करे, पसंद करे, ताकि तो तभी तो वो सारे सामान खरीदेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत मंथ्स और ट्रायल एरर चलते हैं कि हाँ ये पसंद आया, नहीं ये पसंद नहीं आया, हटाओ इसको लगो, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, इस टाइप का बहुत सारे मल्टीपल्स लेयर चलते हैं। तो ये मेरा जो नया लैब है जो IIT बॉम्बे में खुल रहा है, ठीक है, जो कि एडवांस साइंस एंड AI से क्या हेल्प करेगा, ये इंस्टेंटली एनालिसिस करेगा स्मेल को, और प्रीफर करेगा कि हाँ इंडियंस को ये फैक्टर्स में ये चीज़ें पसंद है, तो इस तरह की चीज़ें बनाने में मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका एम क्या है, एम टू कट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल बाय 20%। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटो है। पॉइंट्स में देख लो, भाषणी और DPITT हमने पढ़ लिया, ठीक है, इंटीग्रेटेड करके, ताकि अपना मल्टी लैंग्वेज हम कर सकें। बैंकिंग में आरबीआई अपना L1 रिपोर्ट कर दिया, जिसमें तुम्हारा बैलेंस शीट का साइज़ एक्सपेंड हो गया, कितना हो गया, 20.6 हो गया, और तुम्हारा फ्रॉड तुम्हारा इंक्रीज़ हुआ 46%। ठीक है, सेकंड देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपन किया अपना थर्ड ग्लोबल फ्रेगनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, कहाँ पे, IIT बॉम्बे कैंपस में, कितना, ₹95 करोड़। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में मेरे, नेक्स्ट है मेरा अवार्ड कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, ये सब न्यूज़ है। तो आज इसको देखते हैं हम लोग इमेज से ही। फर्स्ट देखो मेरा फॉर्ब्स वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट रैंकिंग जून 2026 में फर्स्ट मेरा कौन आया है, फर्स्ट है मेरे इलॉन मस्क, सेकंड मेरा लैरी पेज, ठीक है, सोर्स ऑफ इनका क्या है, गूगल अल्फ़ाबेट के फाउंडर, थर्ड है मेरा सर्जे ब्रेन, इनका भी क्या है, गूगल अल्फ़ाबेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट पूछता है मेरे से, फर्स्ट एंड सेकंड पूछता है, फर्स्ट है मेरा इलॉन मस्क, सेकंड है मेरा लैरी पेज। देखो डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। इनका 309 बिलियन है लैरी का, बल्कि इलॉन मस्क का 835 बिलियन है। सो और एक नोटिस करने वाली बात है, अगर टॉप 3 कंबाइन वेल्थ ले लूँ, टॉप 3 का अगर मैं वेल्थ ले लूँ तो कितना होता है मेरा, $1.429 ट्रिलियन होता है, जो कि क्या है, मेरा परसेंटेज है वर्ल्ड टॉप 10 वेल्थ का 20% है, सोचो। सेकेंड न्यूज़ देखते हैं, तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि मेरा क्या है, LPPI अवार्ड है। तो मेरा जो दीनदयाल पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, मेरा गुजरात में है, उसको क्या मिला है, ट्रॉफी मिला है फॉर द फास्टेस्ट हैंडलिंग ऑफ स्मॉलर कंटेनर कार्गो। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या है मेरा प्रदीप, प्रदीप जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। उसको टॉप स्पॉट मिला फॉर व्हाट, फॉर ड्राई बल्क शिपमेंट। ड्राई बल्क शिपमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे कोल हो गया मेरा, ये सब चीज़ें। तो याद रखना 2 मिला है, ठीक है। पहला दीनदयाल पोर्ट गुजरात को फॉर फास्टर हैंडलिंग ऑफ स्मॉलर कंटेनर कार्गो, और सेकंड है मेरा प्रदीप जो कि उड़ीसा में है, इसको मिला टॉप स्पॉट फॉर ड्राई बल्क शिपमेंट के लिए। फिर आ जाओ मेरा नेक्स्ट में थर्ड है महिंद्रा एंड मनुलाइफ इंश्योरेंस को जेवी अप्रूव मिल चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेरा अप्रूव कर दिया क्या, 50-50 जॉइंट वेंचर किन के बीच, इंडियन का महिंद्रा एंड तुम्हारा कनाडा का मनुलाइफ के बीच, ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, लॉन्च कर सके अपना ब्रांड न्यू एआई का फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। याद रखना एआई फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो ट्रेडिशनली क्या होता था कि कंपनीज को रिलाई करना पड़ता था 1000 ऑफ ह्यूमन एजेंट्स के ऊपर कि जाओ दरवाजे दरवाजे जाओ, लोगों को समझाओ, फिर पेपर साइन करो, सारी चीज़ें करो। अब इस ऑटोमेशन से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एआई के द्वारा होंगी, जिसमें एआई क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कस्टमर का डेटा और ऑटोमेटिक क्या करेगा, अप्रूव कर देगा उनका इंश्योरेंस पॉलिसी, सारी चीज़ें डिजिटली कर देगा। तो इसमें ह्यूमन फैक्टर थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, नॉट ज़ीरो बट कम हो जाएंगे। पॉइंट्स देख लो, फॉर्ब्स का हमने देख लिया था वर्ल्ड टॉप रिच रैंकिंग में, जिसमें क्या इलॉन मस्क मेरे किस में रहे, टॉप में रहे। दीनदयाल पोर्ट सागर अनकलन परफॉर्मेंस अवार्ड मिला गया, ये हमने देखा। थर्ड हो गया महिंद्रा मनुलाइफ जो कि मेरा कनाडा का कंपनी है और महिंद्रा मेरा इंडिया का कंपनी है, ठीक है। 50-50 वेंचर पे इसको कर दिया गया, अप्रूव हो चुका है, ताकि खुद का ये क्या कर सके, एआई नेटिव डिजिटल इंश्योरेंस खोल सके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जिसके बारे में हम बात करेंगे साइंस डिफेंस एंड इन्वायरमेंट स्पोर्ट डेथ्स एंड डेज में। तो इसको भी इमेज के रिगार्डिंग आओ देखते हैं। फर्स्ट मेरा है, देखो इसमें तो इंडियन आर्मी मेरा सक्सेसफुली टेस्टेड कर दिया क्या, दिव्यास्त्र MK1 को टेस्ट कर लिया है। ये क्या है, ये एक एआई पावर टैक्टिकल लॉटरिंग म्यूनिशन है। अब नाम सुन के क्या लगेगा, लॉटरिंग म्यूनिशन करके तुमको लगेगा ये कुछ हैवी चीज़ नहीं। इन लेम लैंग्वेज में बोलो, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसको बोलो सुसाइड ड्रोन के नाम से, ठीक है। और ये कहाँ टेस्ट किया गया, राजस्थान में। ये देखो ट्रायल लोकेशन जोधपुर राजस्थान में। अब ये काम कैसे करता है, तो ये मेरा ड्रोन क्या करेगा, जो लोकेशन मैं टारगेट करूँगा उसके फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड एंड राउंड क्या करेगा, सर्कल करेगा, और जहाँ मेरा टारगेट दिखा, मुझे दिखा कि हाँ यहाँ मेरा टारगेट आ रहा है, यहाँ मेरा टारगेट चल रहा है, मैं वहाँ पे पिन पॉइंट करूँगा और वो ड्रोन मेरा वहाँ क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, बॉम्ब करेगा, और इन दी एंड वो खुद भी फट जाएगा। इसी को इसका नाम पड़ा है सुसाइड ड्रोन, ठीक है। सेकेंड अब देखो, तो जूलॉजिकल सर्वे किया गया इंडिया में और साइंटिस्ट डिस्कवर किए एक ब्रांड न्यू स्पीसीज़। ये है वो ब्रांड न्यू स्पीसीज़। ये क्या है, एक फास्ट मूविंग डेजर्ट लिजर्ड है, कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पाया गया था, राजस्थान में, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैसालिन बिसोनी। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ताकि इन ऑनर ऑफ व्हाट, लोकल बिसोनी कम्युनिटी को ऑनर करने के लिए ये नाम पड़ा है, ठीक है। समझ गया इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, मैसालिना बिसोनी। अब देखो मेरे स्पोर्ट्स डेथ एंड इंपॉर्टेंट डेज में पहला है मेरा अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडियन को 10 मेडल मिले। अब 10 मेडल से यही लिख देता हूँ, 2 मेरे क्या हैं, 2 मेरे गोल्ड हैं, 3 मेरे सिल्वर हैं, और बाकी बचे हुए 5 मेरे क्या हैं, ब्रॉन्ज़ हैं, ठीक है। टोटल 10 हो गए। सेकेंड बी देखो, बी मेरे क्या है, एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म एडिटर जिनका नाम है मार्किया लूकास। ये देखो इनका इमेज, ये पास्ट हो गई एट द एज ऑफ 80, ठीक है। तो ये एडिटर थी। अब देखो किस में थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा क्या, स्टार वॉर्स मूवी, तो वो उसमें थी। ये पास्ट हो गई एट द एज ऑफ 80, ठीक है। ये क्या थी, एक एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म एडिटर थी। अब आ जाओ सी में, तो फर्स्ट मेरा वर्ल्ड मिल्क डे मेरा मनाया जाता है 1 जून को। थीम है मेरा सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। दैन उसके बाद मेरा इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे जो कि मनाया जाता है मेरा 2 जून को। और फोकस मेरा क्या है, फोकस ऑन जस्टिस, सेफ्टी एंड लीगल एक्सेस। अब आ जाओ एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से देखते हैं मेरा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। शुरू से देखते हैं, इंडियन ओमान का मेरा जो हुआ है, ठीक है, टैरिफ फ्री। ये याद रखना, पूछेगा अभी लेटेस्ट में किसके साथ टैरिफ फ्री हो, तो याद रखना इंडियन ओमान का कितना, 99.38%। नेक्स्ट आ जाओ, भाषणी और DPIIT, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट।
आरबीआई रिपोर्ट आया हुआ, ये याद रखना। इमेज में इन डेटा पूरा इन डिटेल में दिया हुआ है, उसको देख सकते हो। फॉर्ब्स का तो पता ही है, एलॉन मस्क वाला। सेकंड देख लें, दीनदयाल पॉडबैक्स, 2 लोगों को किन को अवार्ड मिला है, हमने देखा था, ये देखो। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू लिजर्ड स्पीसीज है, इसका नाम और कहाँ है ये याद रखना, मैसेलिना बिसोनी। कहाँ पे है ये राजस्थान में है, इसको राजस्थान में फाइंड किया गया था। बाकी इस पीडीएफ में ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आगे जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें और ऐड कर देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ न्यूज़ आता है तो उसमें बता दूंगा कि हाँ इस डेट पे ये न्यूज़ था, इसका कंटिन्यूशन अब यहाँ पे है।